अब चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं तो सूत जी महाराज क्या कहते हैं? मंगलाचार्यणम यत्र वै प्रदक्षिणं सूर्याभिमुख्यतेन। अब ससुरदामान नौका में बैठ करके और कहा चलने लगे? अपने गांव की ओर। तो देखिए भागवत में लिखा है कि धन देख करके कभी गर्व नहीं करना चाहिए, शरीर देख कर वे भी गर्व नहीं करना चाहिए। पर लेकिन सेठ जी को धन देख के गर्व आ गया, लक्ष्मी देख के गर्व नहीं करना चाहिए, बॉडी देख कर वे भी शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। एक पल में नष्ट हो जाती है और पल में लक्ष्मी भी स्थायी नहीं है, आज यहाँ तो कल वहां। तो सेठ जी को नौका में धन भरे गर्व आ गया, कह के राजा ने इतना धन दे दो कि नौका उगल रही थी। तो ससुरदामान बैठ करके धन का अहंकार आ गया। तो भगवान फिर से बूढ़े ब्राह्मण बने और जाके उनकी नौका पर खड़े हो गए और कहा, भगवान ने पूछा, हे प्रभु आपकी नौका में क्या भरा हुआ है? तो भाई से झूठ बोल देता है कि मेरी नौका में तो लत्र वत्रादि दोषम पत्ता भरे हुए। भगवान ने कहा, तदास्तु, जो तुमने कहा वही हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ज्ञान हुए। अब सेठ जी ने जवान से कहा कि बेटा जब से बुढ़ा आया है तब से नौका हिलने लगी है, माल सब गायब और लत्र पत्र हो गया। सेठ जी ने दामान से कहा तो दामान ने कहा कि महाराज पिताजी सब लत्र पत्र हो गए। तो सेठ जी चिंता करने लगा। दामाद ने कहा, हे पिताजी आप चिंता मत करो, यह भगवान के सामने आपने मिथ्या बोला है, झूठ बोला है, इसलिए जो भी प्रतिज्ञा करो तो सत्य करो भगवान के सामने। तो दामाद को लेकर के भगवान के चरणों में पहुंचे और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अरे आपकी पूजा से तो ब्राह्मण देवता भी उठ जाते हैं, मैं तो जाति का वैश्य हूं, मैं अब समर्थ के अनुसार पूजा करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते, जैसे उनकी शरण में जाओ तो परमात्मा कोई बुराई भलाई नहीं देखते हैं। तत्काल प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया, नौका भर गई उनकी, धन भर दिया। थोड़ी देर में गांव के किनारे आ गए तो सेठ जी को फिर मंत्री को बुलाया, कहा, हे मंत्री जाओ हमारी पत्नी कलावती को और पुत्री और मेरी पत्नी को और पुत्री को कलावती को लीलावती को घर पे खबर दे दो कि तुम्हारे पति और दामाद सरजू तीर के किनारे आ गए। तो सेठ जी ने जब ये कहा तो मंत्री दौड़ के साथ गए। तो कलावती और लीलावती, यही चौथा अध्याय चल रहा था, कथा में विराजी थी। बाहर से मंत्री ने साकर बजाना वहीं से चालू हुआ था। अब आती के सेठानी जी तुम्हारे पति और दामाद सरजू तीर में आ गए और कथा में विराजी थी, हल्दी चावल यही ली थी, यही अध्याय चल रहा था। तो उसने सोचा कि हमारा पति आया है, तो हल्दी चावल फेंक करके पति के दर्शन को चली गई। तो जब माता पति के दर्शन को जा सकती है तो पुत्री पर क्या असर पड़ेगा? बड़े करें सो कर सके, इनमें गुण है तीन, और जी के जैसे नदी नावरे जैसे जिनके भर का, और जैसे जिसके बाप मतारी वैसे उनके लड़का। तो पुत्री ने कहा कि जब मेरी माधुरी कथा छोड़ के पति के दर्शन को गई तो हमारा भी तो पति है, कोई दुश्मन थोड़ी आया है, हम भी जाते हैं। तो दोनों जनी भगवान का चरणा में छोड़ के प्रसाद को त्याग करके पति के दर्शन को गई। तू आज जैसी गए दिल्ली से बाहर हुई और नौका डूब गई। भगवान ने आदर्श कर दिया, मरे नहीं है, अनोप कर दिया, दुख गए। तो वहां जाके देखा तो ना उनके पति दिखी ना नौका दिखी। तो कन्या कलावती जो सती होने का प्रण करने लगी। तो माता ने कहा, बेटी जिसका पति परदेश में होता है तो 10 लोग ठिल्ली उड़ाते हैं, झूठी खबर दे रही, मजाक कर रहे हैं हमारे।
घर चलो आ जाएंगे। कन्या कलावती तो प्रतिज्ञा कर गई, माँ मैं अब बिना पति के घर नहीं जाऊंगी। यदि पति का वस्त्र भी मुझे दिख जाता है तो वस्त्र के साथ सती होने का प्रण करती हूँ, लेकिन मैं अब घर नहीं जाऊंगा। जब कन्या ने ये अद्भुत चरित्र किया तो भगवान प्रकट हो गए। कहे कि जब जिसकी लिखी नहीं है गलत आयु, उस समय भगवान को आना ही पड़ेगा। तो भगवान आए और कन्या से कहा, हे कन्या, तुम हमारी अधूरी कथा छोड़ के भगवान का चरणामृत का अपमान करके पति के दर्शन को आई हो, इसलिए तुम्हारा पति इसी जल में डुबा दिया गया है, अदृश्य कर दिया गया, छुपा दिया गया है। यदि तुम घर जाकर के पूर्ण व्रत करो, भगवान का प्रसाद पाओ, तो तुम्हें पति के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती और लीलावती पुनः घर आई, भगवान का व्रत किया, प्रसाद पाया, दोबारा गई तो अपने पति के दर्शन किए और अपने इस युग में सुख भोग करके वैकुंठ में भी बात हो गया। तीसरी सत्यनारायण चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की। घंटी बजा।